दर्शकों को हमारी ओर से नवरात्र उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। एचपीयू शिमला में लाठीचार्ज, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर बरसे पुलिस के डंडे। राजधानी पहुंचा पंजाब की पराली का धुआं, शिमला में बढ़ने लगा दिन का तापमान। डमटाल की चक्की खड्ड में मिले महिला और पुरुष के शव, क्षेत्र में दहशत का माहौल। अम्ब में बीच सड़क सुलग उठा ट्रक, बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। 3 लाख के नोटों से भी नहीं डोला, ऑटो चालक का ईमान, सम्मान लौटा दी मालिक को सारी राशि। हिमाचल में 2 और संक्रमितों ने तोड़ा दम, 93 नए पॉजिटिव मामले। मतदाता सूची में 1,43,000 आपत्तियां, 21 तक दूर हो सकेंगी आपत्तियां, नहीं तो जिलाधीशों के पास करे दावे। प्रदेश भर में सज गए मैया के द्वारे, दिन भर गूंजते रहे मां के जयकारे। और अब खबरें विस्तार से। मेरिट आधार पर दाखिला दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। देखिए ये खबर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ है। मेरिट आधार पर दाखिला देने को लेकर एबीवीपी पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। लाठीचार्ज में 10 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फट गए हैं। कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया गया, जिसके बाद कुलपति की गाड़ी आगे जा सकी। शनिवार को भी एबीवीपी कार्यकर्ता सुबह के समय विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह जब कुलपति विश्वविद्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे बैठ गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुलपति ने पुलिस को मौके पर बुला दिया, जिसके बाद क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंच गई। कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करने पर अड़े थे, जबकि प्रशासन बात नहीं कर रहा था। ऐसे में कार्यकर्ता गुस्से में आ गए। एबीवीपी का आरोप है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, राहुल राणा, प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद। आज जिस तरह से तानाशाही रवैये का एक और बार अपने परिचय देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरह से छात्रों की मांगों को दबाने का काम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, पिछले कई लंबे समय से विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है कि पीजी के एंट्रांस एग्ज़ाम होने चाहिए। एंट्रांस एग्ज़ाम के पीछे का कारण आज 1 साल से ज़्यादा कईयों को बीत गया है जो एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन अभी जहां एक फरमान जारी करता है कि मेरिट के आधार पर पीजी में एंट्रांस ना होकर जो है मेरिट लिस्ट बनकर सिलेक्शन होगी, जो कि सरासर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। आज यूजी के रिजल्ट, पिछले कल यूजी के रिजल्ट जहां निकाले हैं, यूजी के रिजल्ट में जहां बीबीए का रिजल्ट इन्होंने नहीं निकाला है, बीसीए का रिजल्ट नहीं निकाला, बीवॉक का नहीं निकाला है, बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम के भी 70% से ज़्यादा कहीं रिजल्ट नहीं है। हज़ारों स्टूडेंट्स की डिस्क्रिपेंसी के साथ, रिजल्ट्स के साथ जो है रोज़ हमारे पास भी स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है और लगातार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगातार कि हमारी कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो किस तरह से जो है पीजी में आप मेरिट के आधार पर छात्रों की जो है सिलेक्शन करने वाले हैं? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदूषण से हमेशा मुक्त रहने वाली राजधानी शिमला में इन दिनों पराली के धुएं ने सबका जीना हराम करके रख दिया है। पराली का यह धुआं पंजाब से यहां तक पहुंच गया है, जिससे यहां का वातावरण दूषित होने लगा है।
पंजाब की पराली का धुआं राजधानी शिमला तक पहुंच गया है। हिल्स क्वीन शिमला में बीते 3-4 दिनों से धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि लोग इसे मौसम की करवट मान रहे हैं, मगर यहां पर घिर रही धुंध में पंजाब में जलाई जा रही पराली का धुआं मिश्रित है, जो कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मानसून के रुखसत होने के बाद से मौसम साफ बना हुआ है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में दिन के समय लगातार धूप खिल रही है। तेज धूप से गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो शिमला सहित राज्य के अन्य स्थानों पर घिर रही धुंध में पंजाब में जलाई जा रही पराली का धुआं शामिल है, जिसके चलते दिन के समय लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब और हरियाणा की सीमाएं लगती है। हिमाचल की सीमावर्ती जिले अपराध व अन्य गतिविधियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज भी जब सुबह ही पता चला कि चक्की खड्ड में 2 लाशें मिली है, तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डमटाल कांगड़ा जिला के पुलिस थाना डमटाल के तहत भदरोआ गांव में चक्की खड्ड के बीच एक महिला और एक पुरुष के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। चक्की खड्ड में लाशें मिलने की सूचना मिलते ही डमटाल थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और शवों को अपने कब्जे में लेकर आसपास से साक्ष्य जुटाए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अशोक रतन भी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का गहनता से जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिन्हें 72 घंटे पहचान के लिए नूरपुर अस्पताल में रखा गया है। कभी कभी सड़क हादसे इतने भयंकर हो जाते हैं कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊना के अम्ब क्षेत्र में आज जब खड़े ट्रक को आग लग गई तो शहर भर में सनसनी फैल गई। देखिए ये रिपोर्ट। मुबारकपुर दौलतपुर मुख्य मार्ग पर एक ट्रक में अचानक आग लगने से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत यह रही कि चालक व सहचालक जलने से बच गए। जानकारी के अनुसार शनिवार को ट्रक चालक जैसी राम निवासी कांगू दिल्ली से चना लाद कर नूरपुर देने जा रहे थे। जब यह मुबारकपुर दौलतपुर रोड पर पहुंचा तो वह मुबारकपुर शिव मंदिर के पास ट्रक को खड़ा कर साथ लगती दुकान से कुछ लेने के लिए ट्रक के नीचे उतरा। इसी दौरान ट्रक के अगले हिस्से से अचानक आग की लपेटें निकलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते आग ट्रक के इंजन व अन्य भागों तक पहुंच गई। ईमानदारी अभी भी जिंदा है और इसकी एक झलक हम आपको आज दिखाने वाले हैं। घटना मंडी की है, जहां एक व्यक्ति ऑटो में ही अपने पैसों का बैग भूल गया, मगर ऑटो चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए लाखों की राशि उसे लौटा दी। छोटी काशी मंडी के मराथू निवासी पीताम्बर सिंह ने पुरानी मंडी के रहने वाले योगराज शर्मा के 3 लाख रुपए लौटाकर ईमानदारी का बेमिसाल परिचय दिया है। ऑटो चालक पीताम्बर सिंह ने बताया कि गत दिन एक सवारी उनके ऑटो में बस स्टैंड से बैठी और चौहटा बाजार में उतर गई, पर इस दौरान अपना बैग ऑटो में ही भूल गई। जब उन्होंने वह बैग खोलकर देखा तो उसमें करीब 3 लाख रुपए नगद राशि थी। उन्होंने यह राशि नजदीकी सिटी चौकी में जमा करवा दी। पुलिस द्वारा छानबीन करने के बाद यह राशि पुरानी मंडी के रहने वाले योगराज शर्मा की पाई गई, जिन्हें यह राशि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा की मौजूदगी में आज सौंपी गई। मेरे पास बस स्टैंड से एक सवारी बैठी और बुढ़ा से और अशोका ढाबा के पास उतर गई, तो वो अपना बैग भूल गई। उसमें पैसा था, उसको 3 लाख दी। बाद में 10-15 मिनट के बाद मैं देखा पीछे तो उसमें बहुत पैसे थे और थोड़ा टाइम उसमें ढूंढा, नहीं मिला तो चौकी में आके उनको जमा कर दिया। तो आए थे 2-3 दिन पहले बाजार, इन्होंने पैसे निकलवाए उन्हें सरकारी बैंक से 3 लाख निकलवाए। उन्होंने प्राइवेट में डालने थे, इन्होंने HDFC में ऑटो किया होना। इन्होंने ऑटो से उतरे यहाँ चौटा में, चौटा में एकदम निकल गए। इनको याद नहीं रहे उठाने की बैग ना, उसमें से 3 लाख है और निकल गए। जब निकल गए तो ऑटो वाला भी चला गया। फिर बाद में आया, इनको ध्यान गया तो पैसे उसमें रह गए। फिर आए उन्हें सिटी थाने यहाँ पे कंप्लेंट की होनी। फिर ऑटो वाले भी ईमानदार निकले, इन्होंने पहले जमा करा दिए थे थाने में आके। फिर थाने से आइए, हमारे को इन्फॉर्मेशन भी वापस कर गए ऑटो वाले पैसे। तो आया आज देने, धन्यवाद बहुत बहुत इनका। ऑटो वाला का ईमानदारी दिखाई इन्होंने। प्रदेश में कोरोना के कहर का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से लड़ते हुए 2 लोगों ने अपनी जान दे दी है।
हिमाचल में शनिवार को अंतिम सूचना तक 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इस दौरान नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कुल्लू के मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं बहमोली फतेहपुर के बुजुर्ग व्यक्ति की भी मौत हो गई। 80 वर्षीय यह बुजुर्ग होम आइसोलेट थे। शनिवार को अंतिम समाचार तक प्रदेश में 93 नए मामले सामने आए हैं। इनमें मंडी जिला से 30, कांगड़ा से 24, शिमला से 20, सिरमौर से 16, बिलासपुर से 2 और चंबा से 1 मामला शामिल है। हिमाचल में आज 1817 कोरोना सैंपल जांच को भेजे गए हैं। इनमें से 1035 की रिपोर्ट का इंतजार है। नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले मतदाता सूचियों पर मांगे गए दावे और आपत्तियों के नतीजे सबके सामने आ गए हैं। इनमें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा भी कई खामियां उजागर हुई है। नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रस्तावित चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। वोटर लिस्ट तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस पर आपत्तियां व दावे मांगे गए थे और जानकारी के अनुसार 1,43,815 लोगों ने प्रदेश भर में आपत्तियां दर्ज करवाई है। इनकी आपत्तियां वोटर लिस्ट को लेकर है, जिनमें कहीं मतदाता का नाम दर्ज ही नहीं है तो कहीं जिस मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए वो वहां पर दर्ज है। ऐसी कई तरह की आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिसके निपटारे के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर तक का समय दिया है। तब तक इसका निपटारा किया जाएगा और फिर भी निपटारा नहीं हुआ तो जिलाधीशों के पास दावे किए जा सकेंगे। कोरोना काल ने तो मानव जीवन के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, मगर आज जब मां के पवित्र नवरात्र शुरू हुए तो लगता है जीवन की गाड़ी दौड़ पड़ेगी। प्रथम नवरात्र पर आज पूरे देश में मां भगवती के मंदिर दुल्हन की तरह सजे नजर आए। आइए देखते हैं प्रदेश भर में कैसे सजे रहे मैया के द्वार। विश्वविख्यात शक्तिपीठ मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी में आज असोज नवरात्र मेला प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर माता जी के दरबार को रंग बिरंगे फूलों व लाइटों से सजाया गया है। इस बार कोविड-19 के चलते धार्मिक संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले लंगर के आयोजनों पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध है। इस दौरान मंदिरों में लगने वाले मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के प्रसाद, नारियल व झंडा इत्यादि चढ़ाने के अतिरिक्त ढोल नगाड़े, लाउडस्पीकर व चिमटा इत्यादि बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आज प्रथम नवरात्र पर मां चामुंडा देवी, बछरेश्वरी मंदिर कांगड़ा, माता ज्वालामुखी, आशापुरी और लद्रौर समेत सारे धार्मिक प्रतिष्ठानों में देवियों के जयकारे गूंजते रहे। तो चलिए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। समूचे राज्य में 23 अक्टूबर तक बारिश होने के कोई आसार नहीं है। अधिकतर क्षेत्र में शनिवार को मौसम साफ बना रहा। ठंडी हवाएं चलने से अधिकतम तापमान में फिर से गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित मैदानी इलाकों के तापमान में भी गिरावट आई है। कल्पा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 2 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भुंतर, ऊना, सोलन व केलांग के पारे में 1 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है। हमीरपुर व शिमला के तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। और अब चलते चलते विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 20 अक्टूबर से दौड़ेगी टॉय ट्रेन। फेस्टिवल सीजन के चलते रेलवे बोर्ड ने दी हरी झंडी। सोलन व बिलासपुर में होगी इस बार मास्टर गेम। 20 नवंबर से आयोजन। 30 साल से ऊपर की आयु के खिलाड़ी ले सकेंगे भाग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग ने प्रदेश के सभी 13 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष घोषित कर दिए। मछली चोरी रोकने को सरकार ने ऑनलाइन टेंडरिंग की बनाई योजना। अब हर साल बदलेगा टेंडर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटनाक्रम से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।